आप लोगों ने अल्लाह और दीन के लिए वोट दिया है और आपको इसका अजर जो है ये अल्लाह ताला ने इधर भी देना है और आहरत में भी देना है। मुदस्सर मशियाना साहब वो पहले नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग ये तस्लीम करते हैं कि पीटीआई ने वर्कर को अपने नुमाइंदे को वोट डाले हैं, पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं। अदील अरशद से शाफे साहब हारे हुए हैं। ये बेशक शाफे साहब का कोई दिल हो ना मेरे साथ बैठ जाएँ और काउंटिंग कर लेते हैं दोनों बैठ के, दोनों भाई। आप सबको पता चल गया है मुल्क कौन चला रहा है। 1 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह ताला, हमने फिर लड़ाई करनी है, इनसे फाइट करनी है। सबसे पहले अपने मेरे मोहतरम साद रिजवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीद किया और मुझे उन्होंने ये हुक्म दिया कि आपने जाके गुजरात में इलेक्शन लड़ना है और हमने जी गुजरात में इलेक्शन लड़ के दिखा दिया है। और अल्लाह का बड़ा फजल है, लामा शाह चिश्ती साहब, लामा अरशद साहब का और हमारे जितने भी इधर टीएलपी के उहदेदार बैठे हुए हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे पता चला कि जी इन्होंने वफा की है मेरे साथ और अल्लाह के फजल करम से इन्होंने जो मेरे साथ वफा की है मैं सारी ज़िंदगी भी इनका आसान नहीं उतार सकता। और मैं यही सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो वर्कर ने जिस वर्कर ने मेरे नबी और दीन के लिए वोट दिया है उनको अल्लाह ताला इस्तकामत दे और ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश हो कि हम लोग कोशिश करें कि आप इस जमात के साथ वाबस्तगियाँ हमारी आगे से ज़्यादा बढ़ के होनी चाहिए। और जिन भाइयों ने बहनों ने मुझे वोट दिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग तगड़े हो जाएं। आप लोग हारे हुए नहीं हैं, आप लोग जीते हुए हैं। हमारा जिनके साथ मुकाबला था हम उनसे विनिंग पोजीशन में हैं और अल्लाह के फजल करम से आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम लोग हारे हुए हैं। आप लोगों ने अल्लाह और दीन के लिए वोट दिया है और आपको इसका अजर जो है ये अल्लाह ताला ने इधर भी देना है और आहरत में भी देना है। और मेरी जितनी भी जमात के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर लामा शाह चिश्ती साहब का, लामा अरशद साहब का, दिरान हावर साहब बैठे हुए हैं, काजी शाहिद साहब बैठे हुए हैं और जितने भी मेरे इधर भाई आके बैठे हुए हैं। हम लोगों ने सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हमारा जो मिशन था हमने अपने मिशन में कंप्लीट हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से जिनके साथ हमारा मुकाबला था वो हमसे हारे हुए हैं। और हमें अफसोस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जो है ये सबको पता है कि अल्लाह के फजल करम से हम लोगों को ये एक हमारे दिल में ये मलाल नहीं है कि हम लोग हारे हुए हैं, हम लोग जीते हुए हैं। हम लोगों ने वोट जो हमको लोगों ने दिए हैं वो लोगों के जो वोट हैं उन्होंने अपने अल्लाह और नबी के लिए दिए हैं। और मैं एक गुजरात सिटी की अवाम को अपने जितने भी मेरे गांव के लोग सुन रहे हैं जो मेरे गुजरात सिटी की अवाम है मैं आपको कहता हूं कि और मजबूत हो जाएं। 1 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह ताला, हमने फिर लड़ाई करनी है, इनसे फाइट करनी है और इलेक्शन के ज़रिए वोट के ज़रिए जैसे आप लोगों ने इनका अपना ज़मीर जो है ना अंदर से ख़त्म हो चुका है। इनको ये पता है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन आपको पता है जिन मशीनरियों ने इनको जिताने के नोटिफिकेशन जारी किए हैं ये एक के साथ नहीं हुआ, ये जिसके साथ भी हुआ है सबको पता है। और हम ये चाहते हैं अवामी नुमाइंदे के तौर पे कि अवाम जो है अपना मैंडेट तस्लीम करे कि आप लोग इंशाल्लाह ताला विनिंग पोजीशन में है। देखें जी अल्लाह के फजल करम से हम सेकंड पोजीशन में हैं। हम पीटीआई ने जो वोट डाला है, वाम ने जो वोट डाला है, मुदस्सर मशियाना साहब मेरे मुकाबले में थे, शाफे साहब मेरे मुकाबले में थे, शाफ एहसान साहब तीसरी पोजीशन में है, ठीक है। हम लोग सेकंड पोजीशन में हैं। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना हमारे जो वोट हमें कास्ट हुए हैं उन वोटों में हम लोग सेकंड पोजीशन में हैं। हाँ, हम लोग ये तस्लीम करते हैं कि पीटीआई ने अपने वर्कर को अपने नुमाइंदे को वोट डाले हैं, पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं। जो मेरे भाई मेरी बहनों ने पीटीआई को वोट डाला है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जिन्होंने हमें वोट डाला है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और ये एक और चीज़ बताऊं, मैं लोगों को चाहिए था कि दीन के लिए वोट डालते, अल्लाह के लिए वोट डालते, लेकिन हम लोग किसी को ये नहीं कहते कि आप लोगों ने किसको क्यों वोट डाला है। हमेशा ये चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग मुदस्सर मशियाना से हारे हुए हैं। देखें जी मुदस्सर मशियाना साहब वो पहले नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हम मेरे जो ज़ाती वोट हैं, मेरे पास जो फार्म है हमारे पास, हमने जो काउंटिंग की है उस काउंटिंग में हमारा वोट 19,000 बनता है। 19,000 वोट है हमारा कि जो शाफे साहब है उनका वोट बनता है 16,000। मैंने उनकी भी काउंटिंग की है, ठीक है। हमारे पास फार्म मौजूद है, कोई बंदा भी आके हमारे साथ चैलेंज करना चाहता है आके बैठ के चैलेंज कर ले। हाँ, लेकिन हम लोग किसी आरओ के दफ्तर नहीं जाएंगे। हमारा ना डीसी साहब से ना कोई डीपीओ साहब से ना आरओ साहब से, हमें पता है हमारे साथ किसने क्या किया, ठीक है। ये कौन सा गुजरात में हुआ है, हम लोग किसी के ऊपर ब्लेम क्यों करें, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे हुआ है। तो हम लोग इस चीज़ से बड़े उम्मीद हैं कि हमारी जमात ने हमारे साथ वफा की है, हमारे भाइयों ने बहनों ने हमें जो वोट दिए हैं वो 19,000 वोट है।
आप सबको पता चल गया है मुल्क कौन चला रहा है। अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम लोगों ने दोबारा निकलना है एक समुंदर बन के। जो कि अवाम ने पहले थोड़ी सी गलतियाँ हम की हैं, आज के बाद हमें ये समझ आई है कि हमने इसको ज़्यादा मज़ीद इसको हमने मजबूत करना है और आगे इंशाल्लाह ताला हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। मैं अपनी जमात को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आपका खादिम हूँ और मेरी जमात जो है मैं अपनी जमात के साथ हूँ। मैंने एक बात की थी इलेक्शन लड़ने से पहले कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तरीक़े लब्बैक के साथ हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त के लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिंदाबाद। और शाफे साहब जो है ना वो अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लें अपने ज़मीर में। अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर भी ज़मीर रखा हुआ है, अपने ज़मीर को ये एक्सेप्ट करें कि वो हार चुके हैं हमसे। अदील अरशद शाफे साहब हारे हुए हैं। ये बेशक शाफे साहब का कोई दिल हो ना मेरे साथ बैठ जाएं और काउंटिंग कर लेते हैं दोनों बैठ के, दोनों भाई, तो उसमें ये पता चल जाएगा कि शाफे साहब जीते हैं कि अदील अरशद जीता है। जी हम लोग किसी की सपोर्ट करने नहीं जा रहे, हमने अपने लिए नहीं फ़ाइट की क्योंकि हमें पता है हम अदालतों में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे इस फाइट का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम 1 साल बाद इलेक्शन आए, 6 माह बाद इलेक्शन आए, 2 साल बाद इलेक्शन आए, दोबारा हम लोग फाइट करेंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसके साथ फाइट करते रहेंगे, अपने वोट के साथ, अपने वोट का हक देते रहेंगे और वोट के साथ हम फाइट करते रहेंगे। देखिए नहीं पीटीआई को सपोर्ट हम लोग, हमारे साथ साहब ने कह दिया कि पीटीआई को हम उस चीज़ की सपोर्ट कर सकते हैं कि जो 45 फार्म है वो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग उनके साथ फाइट करें साथ होके नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जमात हम मजलूम के साथ है, हमारी जमात का मंशूर है और इंशाल्लाह ताला हमें इस बात का पता है कि अल्लाह के फजल करम से हम लोग विनिंग पोजीशन में हैं। हमने अपने अल्लाह और नबी को जान देनी है, हमारे अल्लाह और नबी ने हमें विनिंग पोजीशन दी है, इसलिए हम लोग अपने दिल से खुश हैं और अल्लाह के फजल करम से हम लोग खुश हैं। और हमारे मरकज़ी कायद जो हैं लामा साद रिजवी साहब, उनका जो भी हुक्म हुआ इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर लब्बैक करेंगे। अवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूँ सिटी गुजरात के ज़िले के लोगों को कि साद रिजवी साहब 24 तारीख को आ रहे हैं। जैसे हमने उनका पहले इस्तकबाल किया था गुजरात आते हुए, इस दफ़ा हमने बढ़ चढ़ के उनका इस्तकबाल करना है और वो सिर्फ यूसी के लोगों को, वोटरों को शुक्रिया अदा करने आए हैं कि जिन्होंने लब्बैक के लिए बाहर निकले, टीएलपी के लिए बाहर निकले, टीएलपी को वोट डाला और मजबूत हो जाए अवाम ज़्यादा कि हमने नेक्स्ट टाइम भी ऐसे बाहर निकलना है, ऐसे वोट डालना।